कथावाचक तथाकथित संत धीरेन्द्र शास्त्री ने कथावाचन के दौरान व्यासपीठ पर विराजमान होकर आवेशित अंदाज में हजारों माताओं बहनों के समक्ष अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उस पिछड़े वर्ग के बीजेपी नेता के डीएनए पर सवाल उठाया। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। मध्य प्रदेश के बंडा विधानसभा क्षेत्र में आजादी के अमृत काल में अमृत दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पूर्व एक अधेड़ उम्र के अहंकारी अगड़े हिंदू ब्राह्मण अरुण मिश्रा ने एक पिछड़े हिंदू लोधी की नाबालिग बेटी से बलात्कार किया, ऐसा आरोप लगा, जिसका अपने भाषण में उल्लेख करते हुए बीजेपी के एक पिछड़े वर्ग के नेता ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पाखंडियों, कथावाचकों और ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणियां भी की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद बीजेपी के पिछड़े वर्ग के नेता ने लिखित में ब्राह्मणों और कथावाचकों से माफी मांगी। पिछड़े वर्ग के उस लोधी नेता ने कई न्यूज चैनलों पर दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मणों को पूजनीय और देवता भी बताया, परंतु इसके बाद भी कथावाचक तथाकथित संत धीरेन्द्र शास्त्री ने कथावाचन के दौरान व्यासपीठ पर विराजमान होकर आवेशित अंदाज में हजारों माताओं बहनों के समक्ष अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उस पिछड़े वर्ग के बीजेपी नेता के डीएनए पर सवाल उठाया, यानी एक हिंदू लोधी माता के सतीत्व पर सवाल उठाया। तथाकथित संत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमें तो लग रहा है ये सनातनी का डीएनए नहीं है, कोई और डीएनए है। सनातन की बेटी साधना भारती के नजरिए में किसी आरोपी या अपराधी व्यक्ति के डीएनए पर सवाल उठाना, किसी माता के सतीत्व पर प्रश्न उठाना, किसी नारी की पवित्रता पर संदेह जताना एक घोर निंदनीय कृत्य है और ये घोर निंदनीय कृत्य तथाकथित संत धीरेन्द्र शास्त्री ने व्यासपीठ पर विराजमान होकर किया है और उस घोर निंदनीय कृत्य के लिए, अपने अमर्यादित अशोभनीय अहंकारी आचरण के लिए अविलंब दोनों हाथ जोड़कर आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को समस्त मात्र शक्ति से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। नारी जगत की जननी है, नारी सृष्टि निर्मात्री है, नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी का अपमान किया जा रहा है। नारी का सम्मान होना चाहिए। जो व्यक्ति या कथावाचक एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो व्यक्ति या कथावाचक अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बागेश्वर धाम के कथावाचक तथाकथित संत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर ब्राह्मण इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते, भगवान श्री राम के बारे में नहीं जान पाते, भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते। तथाकथित संत धीरेन्द्र शास्त्री अपने ज्ञानकोश में वृद्धि करें। रामायण की सर्वप्रथम रचना भगवान श्री वाल्मीकि जी ने की थी, जिनकी कथनी और करनी पवित्र और निष्पक्ष थी, जिन्होंने अपने आश्रम में गर्भवती सीता मैया को अपनी सुपुत्री के समान स्थान दिया, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के 2 सुपुत्रों लव और कुश को युद्ध विद्या में पारंगत किया। भगवान श्री वाल्मीकि जी के इन्हीं 2 नन्हे शिष्यों लव और कुश ने अपनी युद्ध विद्या के बल पर ही अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोककर दिखाया। तो तथाकथित संत धीरेन्द्र शास्त्री अपने अहंकार के आवेश में इतना मत आइए कि किसी के डीएनए पर तो सवाल मत उठाइए, किसी की माता के सतीत्व पर संदेह तो मत जताइए। अपनी भाषा शैली को जरा विवेकशील बनाइए। सनातन सभ्यता के मूल सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम को अपनाइए। सारा संसार हमारा परिवार है का संदेश जन जन तक पहुंचाइए। ये बात बात पर ताली बजाकर किसी को भी ठटरी बनाने का व्यंग मत सुनाइए। व्यास पीठ पर विराजमान होकर किसी को भी मसलने का क्रूर बोल वचन अपनी जीवा पर मत लाइए। अहंकार मत अपनाइए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय या जाति का हो, अगर उसमें अहंकार आ गया तो उसका बल, बुद्धि, विद्या और विवेक सब नष्ट हो जाता है। अहंकार से दूर रहिए, क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस। से वही जुड़ना जिसका सीना बहुत ऊंचा हो। ये अमीरों का शौक है साहब, कोई गरीब ये शौक नहीं पाल सकता। ये अमीरों का शौक है भक्ति में मरना, भक्ति में मिटना, भक्ति के लिए जीना। ये अमीरों का शौक है, भिखारियों का शौक नहीं है। याद रखना, संतों का संग करना, संतों का आशीर्वाद लेना, ये अमीरों का शौक है, किसी भिखारियों का नहीं है कि संतों को प्रणाम कर। सनातन का ध्वजा हाथ में लेकर चलना ये अमीरों का शौक है, भिखारियों की बस की बात है। याद रखना। आइए लोधी क्रांति
क्रांति सेना से जुड़कर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज बुलंद करने एवं शिक्षा रोजगार के प्रति प्रेरित करने में सहयोगी बने।